बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि उसे ले आओ, उसे ले आओ, तो कहेंगे जिबहा। जिबहा मतलब उसे ले आओ। जिब का मतलब लाओ, हा का मतलब उसे। दूसरा तरीका है बोलने का, जिब हुआ। जिब हुआ यानी उसे ले आओ। जिब का मतलब लाओ और हुआ का मतलब उस होता है। ठीक है, तो उसे ले आओ कहना हो तो दोनों तरीक़े से बोल सकते हैं, जिबहा या जिब हुआ। मैं करूँगा, मैं करूँगा या मैं करूँ या मैं करता हूँ या मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, ये जितने अल्फाज हैं इस सब के लिए आप कहेंगे अना सौवी। अना सौवी मतलब मैंने किया या मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा, मैं करता हूँ, मैं कर दिया। ठीक है, ये जितने भी अल्फाज हैं यहाँ पे आप कहेंगे अना सौवी मतलब मैं करूँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बतला दूँ कि अगर आप बीते हुए समय के लिए अगर कहेंगे जैसे मैंने किया, मैंने किया, तो मैंने किया मतलब ये समय बीत चुका है, तो यहाँ पे आप सौवी ना कह के सौवित कहेंगे। इसमें त का इस्तेमाल कर देंगे, यानी सौवी की जगह पे सौवित, तो हो जाएगा मैंने किया था या मैंने किया था। नहीं अगर हिंदी में कहते हैं उर्दू में तो भी मैंने किया यानी ये बीते हुए समय के लिए है, तो मैं करूँगा अगर कहना हो तो अना सौवी, या मैंने किया या मैंने किया था तो कहेंगे अना सौवित यानी मैंने किया था। तो दोस्तों इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला जुमला है बोलने का, जैसे कहना है कि दरवाज़ा खटखटाओ। हम लोग कहते हैं ना दरवाज़े पे ठोको या दरवाज़ा खटखटाओ, दरवाज़े पे ज़र्ब लगाओ, तो उसको अरबी में बोलेंगे दुगबाब। दुगबाब, दुग का मतलब देखिए लगाना होता है। ठीक है, दुग का मतलब लगाना। क्या लगाना? ज़र्ब लगाना, ठोकने को भी दुग कहते हैं। ठीक है, और बहुत से जगह पे दुग का इस्तेमाल करते हैं। तो दुग का मतलब खटखटाओ या लगाना या ज़र्ब लगाना, और बाब का मतलब दरवाज़ा होता है। तो कहना हो कि दरवाज़ा खटखटाओ तो कह सकते हैं दुगबाब। मैं उसे ठीक करूं, मैं उसे ठीक करूं। कोई सामान ख़राब है या कुछ बिखरा पड़ा है, तो अगर सामने वाला कहता है कि तुम करो, तो हम कहते हैं कि मैं उसे ठीक करूं। या दूसरे से नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं मैं उसे ठीक करूं, तो कहेंगे अना सौवी तरतीब। अनम का मतलब मैं, सौवी का मतलब करूं, तरतीब का मतलब ठीक करना होता है, सलीके से करना होता है या बनाना होता है। ठीक है, तो बहुत सी जगह पे तरतीब का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कहना हो कि मैं उसे ठीक करूं या मैं उसे ठीक कर दूं, तो कहेंगे अना सौवी तरतीब। अना सौवी तरतीब, मैं ठीक करूं कहना हो या मैं उसे ठीक करूं तो भी कह सकते हैं। कौन सुनता है? कौन सुनता है अगर कहना हो कि कौन सुनता है तो कहेंगे मन समा। मन समा या मन इस्मा भी कह सकते हैं। देखिए समा का मतलब सुनना होता है। ठीक है, सुनना। समा का मतलब सुनना होता है, और ईयरफोन जो होता है उसको भी समा कहते हैं। ठीक है, या कहेंगे अना, कौन को अरबी में मन कहते हैं। ठीक है, मन या मिन भी कह सकते हैं, मन भी कह सकते हैं। तो मिन समा भी कह सकते हैं या मन समा भी कह सकते हैं। मतलब कौन सुनता है, मन का मतलब कौन और समा का मतलब सुनना हो गया। तो कौन सुनता है तो मन समा या मिन समा कह सकते हैं। दूसरा है मेरी सुनो। अगर कहना है कि मेरी सुनो, जैसे हम किसी से बात करते हैं, वो इधर उधर देख रहा है, नहीं सुन रहा है, तो हम कहते हैं ना मेरी बात सुनो या मेरी सुनो, तो कहेंगे अस्मा कौली। अस्मा कौली यानी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो या मेरी सुनो, दोनों बात यहाँ पे हो जाता है। अस्मा मतलब सुनना और कौली मतलब मेरी बात, तो मेरी सुनो या मेरी बात सुनो, दोनों इसमें एकदम परफेक्ट आता है। तो कहेंगे अस्मा कौली या इस्मा कौली। इस्मा कौली भी कह सकते हैं, अस्मा कौली भी। इस्मा का मतलब हो गया सुनना, और कौल का मतलब काल कहते हैं ना, गाल। गाल, गाल का मतलब बात होता है, कहना होता है, बोलना होता है। तो मैं बोल रहा हूँ, मेरी सुनो, तो कहेंगे अस्मा कौली यानी मेरी बात सुनो या मेरी सुनो, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला जुमला है कि मैं जाऊँगा। अब दोस्तों यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैं जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ,
ठीक है। यहाँ पे हम अना रोह का इस्तेमाल करेंगे। अना का मतलब मैं होता है और रोह का मतलब जाऊँगा, जा रहा हूँ, जाओगे, जाते हो, ठीक है, जा रहा है, जाएगा, ये जितने अल्फाज आते हैं सब जगह पे रोह का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको आपको ध्यान देना है कि जाऊँगा, जा रहे हो, जाते हो, जा रहे हो, यानी दूसरे को भी और अपने के लिए भी रोह का इस्तेमाल करेंगे। और अना का मतलब मैं, बस अब मैं जा रहा हूँ तो अना रोह, तुम जा रहे हो तो इंत रोह, इस तरीके से बोलेंगे। दूसरा है कौन सा करना है। जैसे आदमी कहता है ना कि कई काम पड़े हैं तो आदमी कहता है काम कर दो, तो कौन सा करूं, आदमी कहता है ना कौन सा करूं, या कुछ भी कर रहे हैं तो कौन सा करना अगर कहना हो तो कह सकता है मन सौवी। मन का मतलब कौन सा होता है, कौन होता है, और सौवी का मतलब करना होता है, तो मन सौवी भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने गलती से ऐ सौवी लिखा गया है। ऐ का मतलब कोई होता है, ठीक है, तो ऐ सौवी यानी सामने वाला करेगा ऐ सौवी यानी कोई भी कर दो, ठीक है, ऐ सौवी यानी कोई भी कर दो। लेकिन कहना हो कि कौन सा करना है तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं मन सौवी यानी कौन सा करना है। और जब सामने वाला कहेगा तो कहेगा ऐ सौवी यानी कोई भी कर दो, ऐ सौवी कोई भी कर दो, अहद सौवी यानी कोई भी एक कर दो, इसका मतलब ये होता है। दोस्तों अगला जुमला है दूसरे को न बताना। अगर कहना हो कि दूसरे को न बताना, जैसे आदमी कोई काम करता है, कोई बात किसी से कहता है ना, तो कहते हैं ये बात दूसरे को न बताना, तो कहेंगे माँ अखबारिक गैर। माँ अखबारिक गैर, माँ का मतलब होता है ना या नहीं, और अखबारिक मतलब इस खबर को, अखबारिक का मतलब इस खबर को तुम, अखबारी मतलब अखबार का मतलब होता है खबर, खबरें, खबर का मतलब खबर होता है, और अखबार जब कहेंगे तो बहुत से खबर उसमें आ गए, अखबार यानी खबर। अखबारिक जब कहेंगे तो मतलब तुम, इसमें क का मतलब हो गया तुम, और अखबार का मतलब खबरें, तो माँ अखबारिक, माँ अखबारिक यानी अखबारिक जब कहेंगे तो ख़बर करने को यानी किसी को बताने को अखबारिक कहते हैं, ठीक है। तो माँ अखबारिक यानी तुम न बताना ये ख़बर, गैर मतलब दूसरे को, गैर का मतलब दूसरा होता है, ठीक है। या कहेंगे माँ अखबारिक तानी नफ़र, माँ अखबारिक तानी नफ़र यानी दूसरे आदमी को नहीं बताना, ये ख़बर दूसरे आदमी को नहीं बताना। या माँ अखबारिक गैर, अब इसमें नफ़र का भी इस्तेमाल चाहें तो कर सकते हैं कि माँ अखबारिक गैर नफ़र यानी यह ख़बर दूसरे को तुम न बताना। कहाँ जाना है, अगर कहना हो कि कहाँ जाना है तो कहेंगे वैन रो, वैन रो। अब देखिए वैन का मतलब कहाँ होता है, ठीक है। एक लफ्ज़ बता दो, यहाँ पे अगर आप दुबई में रहते हैं तो दुबई में वैन की जगह पे ऐन का इस्तेमाल करते हैं। ऐन, ऐन का मतलब होता है कहाँ, ठीक है। और सऊदी में या और जगह रहते हैं तो वहाँ पे वैन का इस्तेमाल किया जाता है। तो वैन रो यानी कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। अगला है इसे कबूल करो या इसको कबूल करो। अगर कोई सामान हम किसी को देते हैं तो कहते हैं इसको कबूल करो या ये कबूल करो, तो इसको अरबी में कैसे बोलेंगे, बोलेंगे हाज़ा मकबूला, हाज़ा मकबूला, मतलब इसे कबूल करो या ये कबूल हुआ, इसका दोनों मतलब हो जाएगा, ठीक है। हाज़ा मकबूला इसे कबूल करो या यह कबूल करो, या मकबूला का मतलब कबूल करना हो गया, ठीक है, कबूल करना, कबूल किया तो भी मकबूला कहेंगे, ठीक है। तो कहेंगे हाज़ा मकबूला यानी इसको कबूल करो या यह कबूल करो। क्या करना है, क्या करना है, अगर कहना है कि क्या करना है तो कहेंगे ऐश सौवी, ऐश सौवी, ऐश का मतलब क्या, सौवी का मतलब करना होता है, तो ऐश सौवी मतलब क्या करना है, इस तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों अगर कहना हो कि इसे नीचे ले जाओ, इसे नीचे ले जाओ, कोई सामान है, कोई कहता है कि इसे नीचे ले जाओ, तो कहेंगे हाज़ा शील ताहत, हाज़ा शील ताहत। हाज़ा का मतलब यह या इसे, शील का मतलब लेना होता है और ताहत का मतलब नीचे, तो इसे नीचे लो या इसे नीचे ले जाओ कहना हो तो कह सकते हैं हाज़ा शील ताहत, हाज़ा शील ताहत, मतलब इसे नीचे ले जाओ या यह नीचे ले जाओ। एक काम करो, अगर कहना हो कि एक काम करो तो कहेंगे वाहिद शुगुल सौवी, वाहिद शुगुल सौवी, एक काम करो। यही कहना हो कि तुम एक काम करो तो यहाँ पे इंत का इस्तेमाल कर देंगे, कैसे, वाहिद शुगुल सौवी इंत, या इंत वाहिद शुगुल सौवी यानी तुम एक काम करो, ठीक है।
तो एक काम करो कहना हो तो वाहिद शुगुल 100 भी इस तरीके से कह सकते हैं। दोस्तों मैंने पीछे जो बताया ये इसे नीचे ले जाओ तो हादशील तहत कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए लेने के लिए बहुत से लोग जिब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन जिब का मतलब लेना नहीं होता है, लाना होता है, ठीक है। जिब का मतलब लाना और शील का मतलब लेना। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिए, इसलिए मैं इसको फिर पीछे से आपको बतला रहा हूँ कि हादशील तहत मतलब इसे नीचे ले जाओ। अगर इसे नीचे से लाओ कहना हो तो कहेंगे हादमिन जिब ताहत, ठीक, इस तरीके से बोलेंगे। दोस्तों अगला जुमला है कोई रास्ता देखो। कोई रास्ता देखो, देखिए कोई हम काम करते हैं, थोड़ा काम मुश्किल लगता है तो आदमी को समझ में नहीं आता है ना, तो आदमी कहता है ना कोई रास्ता देखो करने का कि कैसे किया जाएगा। या कहीं हम जा रहे हैं रास्ता भटक गए, वहाँ पे भी आदमी कहता है कि कोई रास्ता देखो जाने का, ठीक है। या कुछ बिगड़ गया है, वहाँ पे भी आदमी कहता है कोई रास्ता देखो बनाने का। यहाँ पे आदमी कहता है ना, तो इस जुमले को आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहेंगे कोई रास्ता देखो तो कहेंगे शूफ आई सबील। शूफ मतलब देखो, आई का मतलब कोई, सबील का मतलब रास्ता होता है। अगर चाहें तो सबील के जगह पे तरीक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि शूफ आई तरीक या शूफ आई सबील, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। कोई रास्ता देखो या शूफ अहद सबील, शूफ अहद सबील का भी, अहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई रास्ता देखो या एक रास्ता देखो, ठीक। इसका मतलब अहद का मतलब देखिए एक भी होता है और कोई भी होता है, ठीक है। और आई का मतलब सिर्फ कोई होता है, यहाँ पे एक नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा अच्छा बैठेगा कि शूफ आई सबील यानी कोई रास्ता देखो। हमें वापस नहीं जाना, हमें वापस नहीं जाना या हमें वापस नहीं जाना है अगर कहना हो तो कहेंगे माँ रज्जा नहना। माँ रज्जा नहना, माँ का मतलब नहीं, रज्जा का मतलब वापस होता है, नहना का मतलब हमें। अगला जुमला है अब हमें कहाँ जाना है। अब हमें कहाँ जाना है या अब हमें किधर जाना है अगर कहना हो तो कहेंगे अलान वैन नरो। अलान मतलब अब या अभी, वैन का मतलब कहाँ होता है, नरोह मतलब हमें जाना, न का मतलब हमें और रोह का मतलब जाना, ठीक है। तो अब हमें कहाँ जाना है कहेंगे अलान वैन नरो या अलहीन वैन नरो। दोस्तों एक चीज़ यहाँ बता दूँ कि किसी भी सेंटेंस के शुरू में या आखिरी में अगर न का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका मतलब हो गया हम या हमें, ठीक। जैसे नरो हमने यहाँ इस्तेमाल किया तो नरो का मतलब होता है हमें जाना, ठीक है। नरो का मतलब होता है हमें जाना। ठीक है मैं चलता हूँ, अगर कहना हो ठीक है मैं चलता हूँ तो कहेंगे तय्यब तय्यब अना यल्लाह, तय्यब अना यल्लाह। दोस्तों बहुत से भाई हैं कि आदमी कहता है ना, बोलते हैं कि ओके ओके, तो ओके का मतलब होता है तय्यब। ओके का मतलब क्या हुआ, अच्छा या ठीक, ठीक है। तो उसका अरबी में क्या कहते हैं, तय्यब। तो आप कह सकते हैं तय्यब, ठीक है मैं चलता हूँ, ठीक है मैं चलता हूँ तो कहेंगे तय्यब अना यल्लाह। कोई आदमी आपसे कहता है कि कैफ हाल, तो आदमी कहता है तय्यब मतलब ठीक है, तो कैफ हाल तो मतलब तय्यब आदमी कह दिया, कोई कह दिया तो मतलब ठीक है। तो उसी तरीके से ठीक है के लिए तय्यब का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको और भी अल्फाज मालूम है जैसे तय्यब के लिए इस्तेमाल किया जाता है कोइस, ज़ैन, तमाम, तो इसमें से कोई भी आप अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पर 90% लोग तय्यब का इस्तेमाल करते हैं। अना यल्लाह यानी तय्यब अना यल्लाह मैं चलता हूँ, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में कोई गड़बड़ी हुई है, मिस्टेक हुई है, आप वो भी हमें बताइएगा। आप कमेंट्स नहीं करते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता है। कोई भी हो, जैसा भी हो, अच्छा है बुरा है, आप ज़रूर कमेंट्स करें। वीडियो को लाइक भी करें, हम कितनी मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाते हैं ताकि आप देखें और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। आप जब कोई रिप्लाई नहीं देंगे तो हमें ये मालूम होगा कि हमारी वीडियो को कोई पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।